न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान। आप सभी लोग जो लोग न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, सावन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आने वाला महीना है, जो जुलाई महीना है, इसमें सावन के पवित्र मास की शुरुआत होने वाली है। देखिए, सावन के विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि सावन मनाया क्यों जाता है। देखिए, सावन बहुत सारे पुराणों में सावन के विषय में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो उसमें भगवान शंकर ने विश्व का कल्याण करने के लिए उस विष का पान कर लिया था और इसी के उपलक्ष्य में सावन मनाया जाता है। लेकिन जो कथा सबसे ज्यादा पुराणों में प्रचलित है वो ये है कि देवी सती राजा दक्ष के घर पे अपने योग साधना के द्वारा शरीर का त्याग करती हैं और मन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए प्रण करती हैं। और जब देवी सती माता पार्वती के रूप में हिमालय और उनकी पत्नी नैना के घर में जन्म लेती हैं तो शिव को प्राप्त करने के लिए वो निराहार कठोर व्रत करती हैं और उसके फलस्वरूप उस शिव की पत्नी बनने का, अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदू पांचांग में ये जो महीना था वो श्रावण मास का महीना था, इसीलिए सावन का महीना मनाया जाता है। अब हम ये बात करें कि सावन के महीने का महत्व क्या है, तो देखिए, सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसमें कहा यह जाता है कि ये जो सावन का महीना है वो भगवान शिव की 11 रुद्रो अवतार, जो 11 रुद्र हैं उसमें भगवान शंकर जो सबसे बड़े हैं उनकी पूजा अर्चना आराधना और रुद्राभिषेक पे आधारित होता है, रुद्राभिषेक से संबंधित होता है। कहा यह जाता है हिंदू पुराणों के अंदर कि जब कोई इस सावन के पवित्र महीने में जो सोमवार होते हैं उस सोमवार का अगर सच्चे हृदय से व्रत रहता है या रुद्राभिषेक या पूजा अर्चना भगवान शिव या माता पार्वती का करता है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है और जो शादी या विवाह में रुकावट आ रही है वो दूर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो सावन का महीना है वो 25 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है और ये 22 अगस्त तक चलेगा। 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है, 2 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है, 9 जुलाई और 16 जुलाई को क्रमशः तीसरा और चौथा सोमवार है। अब यहाँ पे सावन के अंदर क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, रुद्राभिषेक कैसे होना चाहिए, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताते हैं। देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में क्या होता है, जो सोमवार का व्रत होता है वो सूर्योदय से शुरू होकर तीसरे प्रहर तक चलता है और चौथे प्रहर में एक समय भोजन का प्रावधान होता है, लेकिन भोजन में अन्न बिल्कुल शामिल नहीं होगा। इसमें कंद मूल फल एवं फूल इसी का आहार करना होगा। इस देखिए, भगवान शिव को पंचतत्व और पंचामृत से बहुत प्रेम है और इसमें हिंदू पुराणों में या शिव पुराण में ये कहा गया है कि जो पंचतत्व होते हैं, अगर पंचतत्व से भगवान को स्नान कराया जाए और पंचामृत से भगवान की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद जो है हम सभी जातकों को मिलता है। तो पंचतत्व क्या करना होता है इसमें प्रातः काल उठ के सूर्योदय के बाद घर को साफ सुथरा करके जो भगवान और देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक होना चाहिए वो भारत के शिवलिंग पे नहीं होना चाहिए, बल्कि शिव जी के किसी स्थापित मंदिर में जो शिवलिंग है वहीं पे होना चाहिए। तो ये जो पंचतत्व होते हैं, पंचतत्व कौन कौन से होते हैं मैं बताना चाहूंगा। देखिए, पंचतत्व होते हैं बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन या गुलाल, भांग और अभ्रक। इन पंच तत्वों से भगवान शंकर के जो शिवलिंग है उसका स्नान कराएं
और पंचामृत जो होते हैं जैसे दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, ये जो पंचामृत होते हैं इससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो जप होता है भगवान या इसमें ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती पते नमः या इन मंत्र का जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से, और जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा या उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए, इसमें और भी चीजें कहा जाता है कि अगर जिस किसी को संतान की प्राप्ति करनी होती है, वो भगवान शिव को जो पुष्प है उसमें धतूरे का पुष्प अर्पण करना होता है। जिसको सुयोग्य वर की प्राप्ति करनी होती है उसे बेला का फूल अर्पण करना होता है। जिसे लंबी आयु चाहिए होती है उसे 1 लाख दुर्बा अर्पण करना होता है, और जिसे कोई मनवांछित फल चाहिए होता है उसे बिल्व पत्र जो है अर्पण करना होता है। मैं एक चीज और बता दूं, जो सावन का चौथा सोमवार आता है, चूंकि भगवान शंकर 11 रुद्रों के अवतार हैं, तो जो सावन का चौथा सोमवार आता है उस सोमवार में भगवान शंकर के 11 जो रुद्र अवतार हैं उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उन सभी रुद्र के अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। और वो मंत्र कौन कौन से हैं यूं बताना चाहूंगा। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपिमर्दने नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः और ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से जो चौथा सोमवार होता है उसमें भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार जो सावन के चारों सोमवार होते हैं उनका इस प्रकार पूजन का विधान होता है और इसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज आपको और इस न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिन जातक की देखिए शनि की 7.5 चलती है, वो जात और जिनकी कुंडली में विष दोष है, जिनकी कुंडली में अमावस्या दोष है जिसमें सूर्य और चंद्र साथ बैठे हैं, जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है जिसमें कि राहु सूर्य और राहु चंद्र ये साथ बैठे हों, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, निश्चित रूप से ऐसे जातक शिव की आराधना, शिव का रुद्राभिषेक और शिव के जो पंचाक्षरी मंत्र होते हैं उनका जाप करने से जो ये जो कुंडली में दोष पाए जाते हैं इसमें कमी की जा सकती है और उसके शुभ फल को पाया जा सकता है। जिन जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, जिन जातक की कुंडली में नाग दोष होता है, जिन जातक की कुंडली में गुरु चांडाल दोष होता है, जिन जातक की कुंडली में अंगारक दोष होता है, निश्चित रूप से जो ऐसे जातक भी अगर सावन के महीने में भगवान इन काल सर्प दोष की पूजा और भगवान शिव के रुद्राभिषेक और उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से जो कुंडली के अंदर दोष पाए जाते हैं उन दोषों में कमी देखने को मिलती है। जिन स्त्रियों की कुंडली में वैधव्य योग होता है, मांगलिक दोष होता है, ऐसी स्त्रियां भी भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो निश्चित रूप से इन दोषों में कमी देखने को मिलती है। मैं ये जो सावन का जो महीना देखिए, एक सावन का जो महीना है इसमें एक खास बात और है कि सावन के महीने में जिन राशियों की 7.5 चल रही है, जैसे अगर हम बात करें तो वो राशियां हैं कुंभ, मकर और धनु लगन, तथा जो ढैया चल रही है वो कन्या और मिथुन लगन पे चल रही है, मिथुन राशि पे चल रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो हैं वो भगवान शिव की आराधना करें, उसमें उनके आशीर्वाद स्वरूप शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये जो हमने सावन के बारे में न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल के माध्यम में जो हमारा एपिसोड आप लोग के समक्ष हमने प्रस्तुत किया, इसी तरीके से करके उपाय करके भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जो हो रही कष्ट है, जो हो रहा शादी में विलंब है, जो संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, इसको दूर कर सकते हैं।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योति सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या न्यूज एक्सप्रेस इंडिया पे जो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देगी और आपको ज्योतिष से जो संबंधित समस्याएं हैं उसका निदान करेगी। ओम नमः शिवाय। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, मसोना। अब रोजाना स्पेशल खाना मसाले सोना।